अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। खैबर पख्तूनख्वा के मालाकन डिवीज़न में अमन व अमान की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां सिक्योरिटी जिम्मेदारियां KP पुलिस, CTD और दीगर सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से कोर हेडक्वार्टर पेशावर में आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, कोर कमांडर पेशावर और सिविल व अस्करी हुकाम ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने और एक पेज पर आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम का कहना था कि अमन व अमान से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए हैं और सूबाई एपेक्स कमेटी के फैसलों को नेशनल एपेक्स कमेटी से कबल यकीनी बनाया जाएगा, जबकि सियासी मजहबी क़यादत और कबायली मशरान को भी एतमाद में लिया जाएगा। मुशीर इत्तलात शफी जान के मुताबिक मुतासरा इलाकों में सूरत हाल बेहतर होते ही इंतज़ामी उमूर सिविल हुकूमत के हवाले कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने माली मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि NFC का वाजिबुल अदा हिस्सा मिलने से सूबे को दरपेश मुश्किलात कम हो सकती हैं और ज़म इज़लाह के लिए मज़ीद वसाइल दरकार हैं। वफाक और सूबा मिलकर नुकसानात के अज़ाले के लिए इक़दामात करेंगे। लाहौर के इलाके खाना में शहरी को जंजीरों में जकड़ने के अफसोसनाक वाक़े पर IG पंजाब अब्दुल करीब ने सख्त नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ASP ऑपरेशंस आगा फसी रहमान को ओहदे से हटाकर सेंट्रल पुलिस ऑफिस क्लोज कर दिया गया, जबकि SHO खाना असद अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज अदनान विर्क और मुहर्रर मोहम्मद अजहर के खिलाफ थाना खाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। IG पंजाब का कहना है कि शहरियों से बदसलूकी और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह लाहौर में SP हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें DSPs, इंस्पेक्टर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में कम्युनिटी पुलिसिंग, अवाम से खुश अखलाकी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। SP मुनज़्ज़ा करामत ने हिदायत की कि पुलिस अफसरान अवाम से मस्बत रवैया अपनाएं और मातहत नफरी को भी बेहतर अखलाकियात की तरबियत दी जाए, जबकि पुलिस लाइन स्कूल्स में दौरान कोर्सेज अवामी खिदमत और प्रोफेशनल रवैये पर खुसूसी लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। बादामी बाग के इलाके में मामूली तलख कलामी पर शहरी को शीशे की बोतल मार कर शदीद जख्मी करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा के नोटिस के बाद SP इन्वेस्टिगेशन सिटी फरहत अब्बास की सरबराही में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशेवराना महारात का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप के जरिए मुलजिम को करार वाक़ई सज़ा दिलाई जाएगी, जबकि कार्रवाई करने वाली टीम के लिए तारीफी इसनाद का भी ऐलान किया गया है। मशहूर पाकिस्तानी बाइकर और स्टंट मास्टर सुल्तान गोल्डन ने सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन से मुलाकात की, जिसमें ख़तरनाक स्टंट्स और आलमी रिकॉर्ड से मुतालिक याददाश्तों का तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर हाउसिंग ने सुल्तान गोल्डन की गाड़ी का मुआयना भी किया और उनकी कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि सुल्तान गोल्डन मुल्क का मस्बत चेहरा है। उन्होंने ऐलान किया कि सुल्तान गोल्डन रवा साल हॉर्स एंड कैटल शो में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टंट का मुजाहिरा पेश करेंगे। वाज़ेह रहे कि वो गुज़श्ता साल 1 मील रिवर्स ड्राइव का आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की हिदायत पर बादामी बाग वाक़े में मज़ीद पेशरफ्त सामने आई है, जहां पुलिस ने ज़ख्मी नौजवान फैज़ान पर हमला करने वाले मुलजिम को मुकम्मल शवाहिद के साथ गिरफ्तार किया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम और मुतासिरा नौजवान आपस में दोस्त थे और मामूली झगड़े पर हमला किया गया। पुलिस का कहना है कि कानून शिकन अनासिर के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा और केस को मजबूत प्रोसिक्यूशन के जरिए मुंतखी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रेलवे लाहौर में क्या हो रहा है? 10 साल नौकरी करने वाले मोहम्मद अब्बास को नौकरी से निकाल दिया गया। ये नौकरी से क्यों निकाला गया, इस हवाले से तफसील बताएंगे डिप्टी चीफ रिपोर्टर सैयद शहबाज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद हूँ। रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़े हैं हम और मेरे साथ एक मुतासरा शख्स मौजूद है जिसको बुरी तरह से नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया था, जिसकी 10 साल सर्विस है और उसको नौकरी से बुरी तरह फ़ारिग कर दिया गया था। वो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्बास। इनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला बना था और अब तक आपको बहाल क्यों नहीं किया गया, क्या ये चीज़ें क्या सामने आ रही हैं कि आपको नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया था, ये क्या वजह बन सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। मैं 2016 से भर्ती हूँ रेलवे में। 10 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ। 10 साल ड्यूटी करने के दौरान ये मेरे साथ ये वाक़या 2005 में 6वें महीने 2005 में ये वाक़या मेरे पेश आया और ये वाक़या पेश आया। इसमें DN1 मोहम्मद अंजम और PWI मतलूब साहब ने मिलकर मेरे साथ बदतमीज़ी की और मुझे मारा। AWI कौन था? AWI खान साहब भी थे और दूसरा भी लाहौर वाले भी थे AWI। तो उन्होंने मुझे मारा। उन्होंने ना मुझे चपेड़े मारी DN1 ने मतलूब साहब के कहने पर, और सोटे भी मारे। उन्होंने कहा कि आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाने, आप नशई हो, ये है वो है। तो मैं अरसा दराज से मैं रेलवे में ड्यूटी के फ़रज़ सारे अंजाम दे रहा हूँ। मैं कहीं भी मंथली पे गया नहीं और 10 साल में हमारा रिकॉर्ड। आपको क्यों ऐसा किया गया आपके साथ? उन्होंने कहा कि ये आप हमारे ख़िलाफ़ क्यों ये आवाज़ उठाई है मेरी। इन्होंने 2 महीने की तनख्वाह 42,000 बनाई। तो मैंने कहा यार 1 माह की तनख्वाह मेरी काट दी है, मेरी तनख्वाह काट दी है, ऐसे ना करो। मैंने 10 छुट्टियां की हैं, 10 काट के तो मुझे मेरी पूरी तनख्वाह दे दो। ये आपके साथ ही ऐसा हुआ है कि या किसी और के साथ भी ऐसा होता है रेलवे में? नहीं, बस मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया कि बाकी इन्होंने कहा कि तुमने ये ऐसा मेरे साथ एप्लीकेशनें क्यों दी हैं। मैंने कहा मैं अपने इंसाफ लेने के लिए एप्लीकेशनें दी हैं। DS साहब को भी एप्लीकेशन दी और CO साहब आमिर बलोच साहब को भी एप्लीकेशन, AGM GM को। क्या रेलवे में ऐसा कुछ चल रहा है कोई जिसकी वजह से आपके साथ ये हुआ? बस ये अरसा दराज से ही ऐसा चल रहा है। हम तो 10 साल से देख रहे हैं कि जो पैसे देता है उसको कहते हैं ठीक है, जो कोई नहीं देता उसको कहते हैं इसको साइड पे लगाओ, इसको साइड पे लगा दो। तो मेट जो है वो भी ऐसे चल रहा है। हमारा मेट मकसूद है, उन्होंने जो मेरे। आप क्या अपील करना चाहेंगे रेलवे के आला अफसरान से? रेलवे आला अफसरान से मेरी अपील है कि मुझे ड्यूटी दी जाए दोबारा, और मेरे जो बकाया जात है, महीने की तनख्वाह है और मेरा 35,000 एरियल है, वो मुझे दिलाया जाए। और मकसूद साहब मैनू कहते ने जी मंथली वाले बंदे ले आके दे ते तू मैं सानू मंथली ज़्यादा दवाया करना। असी 10 साल तू मंथली गए हैं तो ना सानू पता है कि किस तरह मंथली वाले बंदियां को पैसे लेने ने जे मेटा नूं। हाँ जी, बिल्कुल आपने अब्बास की बात सुनी। इसका यही कहना है कि रेलवे के अंदर मुबैना तौर पर करप्शन का जो बाज़ार है वो गर्म है, और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि रेलवे में इसको जो है वो मेट जो है वो गलत हाज़िरियाँ लगा के लोगों को घरों तक तनख्वाहें जो हैं वो पहुँचाते हैं, इसलिए कि उन लोगों से ये सैलरियाँ जो बनती हैं उन लोगों से ये मुबैना भत्ता वसूल करते हैं। इसी वजह से जो है उन लोगों को निकाल दिया जाता है जो लोग करप्शन का हिस्सा नहीं बनते। ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ है, और इसने अपील की है रेलवे के आला अफसरान के आगे कि मुझे नौकरी पे बहाल किया जाए। जी, वज़ीर पंजाब ने वाज़ेह हिदायत की कि थाने अब खौफ की अलामत नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के मराकज़ के तौर पर काम करेंगे। लेकिन काना पुलिस ने अब भी थाने को खौफ का घर बना रखा था, जिस पर IG पंजाब ने फौरी एक्शन लिया है। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बता रहे हैं डिप्टी चीफ रिपोर्टर सैयद शहबाज, जो इस वक्त मेरे साथ कॉल पर मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ये वाज़ेह हदायत जारी कर रखी है कि थाने अब खौफ की अलामत नहीं बल्कि अवाम के लिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की जगह है। लेकिन काना पुलिस ने शहरी को जंजीरों में जकड़ रखा था। चौकी इंचार्ज लखो की तरफ से शहरी को जंजीरों में जकड़ने का मामला पेश आया, जिस पर IG पंजाब अब्दुल करीम ने सख्त नोटिस लेते हुए ASP ऑपरेशन काना आगा फसी और रहमान को तब्दील करके सेंट्रल पुलिस ऑफिस क्लोज कर दिया, और IG पंजाब अब्दुल करीम के हुक्म पर SHO काना असद अब्बास को मुअत्तल कर दिया, और चौकी इंचार्ज लखो की अदनान विरक मुहर्रर मोहम्मद अजहर के खिलाफ थाना काना में FIR दर्ज कर दी। IG पंजाब ने वाज़ेह हदायत की है कि शहरियों के साथ बदसलूकी इख्तियारात से तजावुज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस होगा। जी।
बहुत शुक्रिया शहबाज, हमें अपडेट कर रहे थे। कोट अब्बास के इलाके बरोड के करीब एक मोटरसाइकिल सवार तवाज़ुन बरकरार न रख सका और सड़क पर फिसल कर शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमों ने फौरी तौर पर जय वक़ूफ़ा पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और ज़ख्मी को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसे मज़ीद इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। साहिवाल में महकमा जंगलात, महकमा माहौलियात, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और महकमा इनहार की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठने लगे हैं। इस सब आखिर क्या मामला है, तफसील देखते हैं राना सदाम हुसैन की रिपोर्ट में। साहिवाल महकमा जंगलात, महकमा माहौलियात, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और महकमा नहार की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। शहरियों का कहना है कि सरकारी खजाने पर बोझ बने बाद मुलाजमीन न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हैं, बल्कि मुबैना तौर पर टिम्बर माफिया की सरपरस्ती में कीमती सायादार दरख्तों की कटाई में मुलव्वस हैं। नहरों के किनारे, सड़कों के इतराफ और सरकारी अराजी पर मौजूदा दरख्त तेजी से गायब हो रहे हैं, जिसके बाद शहर और गिरदनवा के इलाके वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि दरख्तों की बेदरेक कटाई से न सिर्फ दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग में भी शिद्दत आ रही है। शहरी हलकों का यह भी इल्जाम है कि कीमती सायादार दरख्त कोड़ियों के भाव फरोख्त कर दिए जाते हैं, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में वो बदस्तूर मौजूद दिखाई देते हैं। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तशवीशनाक अमर यह है कि दरख्तों की कटाई का सिलसिला अब कब्रिस्तानों तक जा पहुंचा है। मुकद्दस मकामात पर मौजूद पुराने और कीमती दरख्त भी मुबैना तौर पर काटे गए हैं। साहिवाल के नवाही इलाका 189 नौइल में वाक़ सरकारी कब्रिस्तान से 62 अफराद की जानिब से कीमती साया दरख्त काट कर फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है, पर अहले इलाका में शदीद गुस्सा पाया जाता है। इलाका मकीनों के मुताबिक ये सिर्फ सरकारी दरख्तों को बेदरगी से काटा गया। 62 अफराद ने अपने असर सूख का नाजायज फायदा उठाते हुए कब्रिस्तान की हदूद में मौजूद पुराने और सायादार दरख्तों को काटकर फरोख्त किया है, जिससे कौमी असासे को नुकसान पहुंचा है। दरख्तों की कटाई के दौरान कब्रों को भी नुकसान पहुंचा और कई मकामात पर मिट्टी के ढेर और निशानात वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। साहिवाल के नवाही गांव 160 नौइल की रिहायशी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उसके सगे चाचा ने 62 अफराद और मुबैना तौर पर पुलिस की मदद से झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर उसका घर छीन लिया। ये सब क्या मामला है, तफसील देखते हैं राना सदाम हुसैन की रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान मेरे साथ मौजूद है। 160 नौइल का रहायशी है। जो रहायशियत है उस पर सके चाचे ने कब्जा किया हुआ है और खून इस हद तक सफ़ेद हो चुका है कि एक तो इसके हाथे पर कब्जा है, दूसरा छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, मजदूर आदमी है। तो जब ये अपना हाथा मांगता है, छत मांगता है, तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के इसको जेल भेज देता है। तो इंसाफ नहीं मिल सका। पटवारी बादशाह सलामत और कानून को महकमा माल के अफसरान तो मैं मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि साहिवाल में तो वैसे ही माला माल है। तहसील चीचादनी का इलाका है, कोई सुनने वाला नहीं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपका बड़ा ऐसा इक़दाम है पंजाब में जो क्रैक डाउन किया है माफिया के खिलाफ, तो ये भी माफिया के हाथों से ताया हुआ है। आज स्पेशल टीवी के दफ्तर पहुंचा है, तो इनसे जानते हैं इस हवाले से। 60 नौइल तैशियाँ ये मेरे वालद साहब का जी हत्था हैगा सी, उनके 2 मकान सी। चाचा मेरा एक पट के लै गया है तो दूसरा मकान खलोता है। उन्होंने सारिਆਂ ਕੋਲ हिस्सा ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ 4 ਫਰਦ ਹਾਂ। 2 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬਾਸਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਦਾ ਹਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਹਾਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਜਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਬਦਰ ਹੋਏ ਫਿਰਨੇ। ਜਦ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਅਰਸ਼ਦ SHO, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਾਲ ਵਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਪਾਈ।
डेरा गाजी खान पुलिस ने समाजी बुराइयों के खिलाफ जारी क्रैक डाउन के दौरान बड़ी कामयाब कार्रवाई करते हुए विलायती शराब की भारी खेप फरोख्त होने से पहले ही नाकाम बना दी। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 91 बोतलें बरामद कर ली और मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान में इंजबाती केसेस इंक्वायरीज, ज़ेर इल्तवा पेंशन और दीगर सरकारी मामलात के जायजे के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर हेड क्वार्टर नज़र हुसैन कोराई ने हिदायत की कि मुलाजमीन के वाजिबात में गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम केसेस को शफाफ और कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक जल्द निपटाया जाएगा। पाकपतन में सरकारी मंडी में आलू की फ़रोख्त बंद होने के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने शदीद एहतजाज किया है। ये सब क्या मामला है, तफसील देखते हैं तारिक महमूद की रिपोर्ट में। हाथों में बैनर्स थामे नारे लगाते ये किसान सरकारी मंडी में आलू की फसल फरोख्त बंद होने पर सरापा एहतजाज हैं। काश्तकारों का कहना है कि आलू की फसल में पहले ही खसारा है और अब असिस्टेंट कमिश्नर के किसान दुश्मन फैसले ने कमर तोड़ दी है। क्या प्राइवेट मंडी में आपने हिस्सा रखा हुआ है? अगर ये उन्होंने अपना फंड लिया है, गवर्नमेंट को फीस जाती है, जहाँ काश्तकार के आलू क्यों नहीं आ रहे? एहतजाज करेंगे और हम अपने आलू लेकर इसी मंडी में बैठेंगे। एसी साहब कुछ होश के नाखन लो, किसान बेचारा रुल चुका है, किसान के पास मकई के लिए बीजने को बीज नहीं है। किसान इत्तेहाद के सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है कि अब किसान के पास नई फसल काश्त करने की सकत न है, हुकूमत होश के नाखन ले। 16 फरवरी से हम यहाँ पाकपतन में हजारों किसान अपने आलूओं के साथ आएंगे और पूरे रोड पर आलूओं के ढेर ही ढेर लगाकर उनको आग लगाएंगे। ये दरखास्त करते हैं कि हमें अपने बच्चों का पेट पालने दिया जाए, हमें रिज्क कमाने दिया जाए और इस जगह पे हमें माल बेचने दिया जाए। दूसरों के अगयार के इशारों पे हमें जो है वो तंग ना किया जाए। किसानों ने एहतजाज के दौरान आलू भी जलाए और ऐलान किया कि अगर आलू की फसल का मुनासिब मुआवजा ना दिया गया तो वो 16 फरवरी से भरपूर एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कंबो, स्पेशल टीवी, पाकपतन। डेरा गाजी खान में डकैतों की बढ़ती वारदातों ने शहरियों में खौफ व हिरास फैला दिया है। डाकू नाके लगाकर मोटरसाइकिलें, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार होने में कामयाब हो रहे हैं, जबकि मुज़ाहिमत पर शहरी ज़ख्मी भी हुए हैं। मुश्तइल अवाम ने सड़कों पर एहतजाज करते हुए वज़ीर पंजाब और आईजी पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 130 के सदर इफ्तिखार खान बलोच और ज़िलाई नायब सदर चौधरी नासिर जावेद ने SC वापटा सर्कल जंग मोहम्मद अफजल से मुलाकात की और उन्हें स्केल 19 से 20 में तरक्की मिलने पर मुबारकबाद भी पेश की है। इस बारे से मज़ीद तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 130 के सदर इफ्तिखार खान बलोच ने नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला जंग चौधरी नासिर जावेद वाहला के हमरा SE वापडा सर्कल जंग मोहम्मद अफजल काठिया से मुलाकात की और मोहम्मद अफजल काठिया को 19 से 20 स्केल में टाइम स्केल अपग्रेडेशन मिलने पर दिली मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, जिला जंग में बिजली की फराहमी, लोड शेडिंग में कमी, लाइन लॉसेज कंट्रोल करने और अवाम को बेहतर सर्विस की फराहमी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। दोनों नून लीगी रहनुमाओं ने मोहम्मद अफजल काठिया की पेशा वराना सलाहियतों और मेहनत को सराहते हुए कहा कि उनकी क़यादत में वापडा सर्कल जंग में मजीद बेहतरी आएगी और अवाम को बेहतर सहूलियात मयसर होंगी। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। वैसी के नवाही इलाके मोजा दोहड़ वाहन में शहरी ने ज़मीन पर कब्जे की कोशिश के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुतासरा शख्स के मुताबिक नामालूम अफराद ज़बरदस्ती उसके खाली प्लॉट पर कब्जा करना चाहते थे। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए तसादुम को टाल दिया। ताहम खानदान ने धमकियों के पेश नज़र तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की अपील की है। 10 मरलों का प्लाट में मुल गिद्दा 5 मरले आ रही कलो 5 मरले सही गवर सन शाह कलो मेरी फुर्सत इतनी आई 5 मरले च मैं घर बढ़ा गिदा 5 मरले में रखड़ी तंडी में फुर्सत थी सी मैं उनके 4 दीवारी लेके सहन बढ़ा दिन सा मेरी हुण फुर्सत थी है लोगों को पैसे घेनते ते मैं उनके च भर्ती पवाई है। अदनान हैदर भी 5 बंदे घेनते आए थे आते धावा बोले सी मैं को मारे सी मेरी वीडियो बढ़ाई सी तशद्दुद किया सी मैं 15 पे कॉल की थी पुलिस मेरी जान बख्शी कराई है। DPO साहब RPO साहब DSP साहब मरियम नवाज साहब को अपील करे ना कि मैं को अपना हक मिला बने।
मिंशनाबाद प्रेस क्लब की सालाना डिनर तकरीब में सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की है। इस तकरीब में क्या खास था, तफसील बता रहे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मिंशनाबाद प्रेस क्लब के सालाना डिनर का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी अलहाज MPA मियाँ फिदा हुसैन कालूका भट्ट साहब थे, जिनको सरपरस्त आला भी मुकर्रर किया गया। हमारे साथ इस वक्त मियाँ फिदा हुसैन कालूका भट्ट साहब, उनके साहबजादे मियाँ मोहम्मद अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आज की तकरीब के हवाले से वो क्या कहेंगे, सहाफ़ी बिरादरी को क्या मैसेज देंगे। जी, आज की तकरीब बड़ी पुररौनक रही और यहाँ सहाफ़ी बरादरी जो है वो कसीर तादाद में सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब मौजूद थे और मिंशनाबाद प्रेस क्लब की मेज़बानी थी, जो कि हमेशा की तरह शानदार रही। और ये मिंशनाबाद प्रेस क्लब की तारीख़ में एक संग मील है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब को, जिन्हें ताहयात जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। और इसके अलावा मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ मिंशनाबाद प्रेस क्लब का कि मुझे इस खूबसूरत तकरीब में मदऊ किया गया। बहुत शुक्रिया। ये थे मियाँ मोहम्मद अहमद साहब, जिनकी आप गुफ्तगू सुन रहे थे। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी शेख गुलरेज साहब भी मौजूद हैं, जो ताहयात मिंशनाबाद प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या मैसेज है सहाफ़ियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सहाफ़ियों के लिए मेरा मैसेज ये है कि मुत्तहिद रहें। सहाफ़ी अगर मुत्तहिद रहेंगे तो उनकी इज़्ज़त है। और देखें, ये उंगली है और इसके बाद ये 5 उंगलियां इकट्ठी होने में मुक्का बनता है। इत्तेहाद कायम रखें। मेरी ये दो सहाफ़ियों से, अपने जूनियर आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि इत्तेहाद कायम रखें। और दूसरी है, आपस में जो प्रोफेशनलिज्म है ना, जो सहाफ़त असल सहाफ़त है, उनको सामने लाएं। और यक तरफा जो सहाफ़त नहीं होती, हमेशा दोनों पार्टियों को मौक़िफ़ लें, तमाम लोगों को मौका दें और फिर उसको उजागर करें। कोई सूरत नहीं है कि आपके मसाइल जो आप उजागर कर रहे हैं वो हुकाम बाला तक ना पहुँचें और उनका हल मुमकिन ना हो। जैसा कि आप जनरल सेक्रेटरी की भी बात सुन रहे थे कि अगर हम मुतहद रहेंगे, हम एक होकर रहेंगे तो यकीनन कामयाबी है। और हमें मसाइल पर भी आवाज़ उठानी चाहिए और यहाँ पर किसी भी मसाइल को एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ भी लेना चाहिए और ये खबर को इस तरह नशर करना चाहिए। इसमें हमारी इज़्ज़त है। जी, कदीमी बुरसा किला रोहतास में म्यूज़ियम की नई इमारत मुकम्मल तैयारी के बाद दोबारा सयाहों के लिए खोल दी गई है। इस बारे से मज़ीद तफसील देखते हैं दीना से मियां जुल्फ़िकार अहमद की रिपोर्ट में। किला रोहतास में मौजूद शेरशाह सूरी म्यूजियम में शेरशाह सूरी और उसके दौर से ताल्लुक रखने वाले अहम आसार, नवादरात और कदीम अशिया नुमाइश के लिए रखी गई हैं। डायरेक्टरेट जनरल आसार कदीमा पंजाब की जानिब से तज़ीनो आराइश और बेहतरी के बाद किला रोहतास म्यूजियम को आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया है। म्यूजियम में रखी गई तारीखी अशिया सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। म्यूजियम में कदीमी सिक्के, शेरशाह सूरी से मंसूब आसार कदीमा, असलहा, लिबास, जंगी साजो सामान और ज़रें रखी गई हैं। म्यूजियम देखने के लिए आने वाले सयाहों का कहना था कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और तारीख को करीब से जानने का मौका मिला। किला रोहतास में सैर करने के लिए आया तो मैंने म्यूजियम को देखा तो बड़ा खुश हुआ कि इसमें जो अहम किरदार आसार कदीमा का है कि उन्होंने इसको अपग्रेड करने में बड़ी कोशिश की है और इसमें नई चीज़ें आपको मिली हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने देखी हैं जी? मैंने देखा जी, सबसे पहले तलवारें देखी हैं, जो तलवार जो वार के डार से, दुश्मन के डार से बचने के लिए तलवार है। फिर मैंने करेंसी देखी है, हुमायूं की दौर की, शेरशाह सूरी की दौर की और सिकंदर लोदी के दौर की। और सबसे बढ़कर मुझे जो इस चीज़ म्यूज़ियम में एक चीज़ पसंद आई है वो कुरान पाक के नुस्खे हैं जो 18वीं सदी के, और इससे भी बढ़कर 300 साल हाथ के जो पर्शियन ज़ुबान के नुस्खे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा शेरशाह सूरी का मकबरा है, डमी है, स्टैचू है और उसके गार्ड्स हैं, उसकी मलका और उसकी कनीज़ की भी फोटो यहाँ मौजूद है। किला रोहतास को शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में तामीर करवाया था, जो अपने दौर का एक मजबूत फौजी किला था। आज भी ये तारीखी किला दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए खुसूसी कशिश रखता है। 600 साल तारीखी किला रोहतास में मौजूद पुराने म्यूज़ियम को अपग्रेड करके आवाम के लिए खोल दिया गया है। म्यूज़ियम में पड़े तारीखी जंगी साजो सामान, हथियार, कदीमी सिक्के और बहुत कुछ जिन्हें देखकर उस दौर की याद ताज़ा हो जाती है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मियां जुल्फ़िकार अहमद, स्पेशल न्यूज़, दीना, जेहलम।
सियालकोट डस्का में गलोटिया मोड़ के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम पेश आया है। बारिश के बायस मोटरसाइकिल स्लिप होकर ट्रक से जा टकराई, जिसके नतीजे में दोनों सवार मौका पर ही जा बहक हुए। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशें वरुसा के हवाले कर दी, जिस पर घर में कोहराम मच गया। खैरपुर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में हुकूमत सिंध के ताउन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीक के मौका पर AI इंडस वीक का शानदार इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसील देखते हैं मुबश्शिर रज़ा की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, खैरपुर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में मुनक़िद AI इंडस वीक में तलबा व तालिबात ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक़ जदीद तख्लीकी और इख्तराई प्रोजेक्ट पेश किए। एक्सपो का मकसद नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास करना और उन्हें अमली मैदान में आगे बढ़ने के मौक़े फराहम करना था। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तक़बिल की ज़रूरत है। ऐसे इवेंट्स के ज़रिए हम अपने तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से हमांग कर रहे हैं ताकि वो मुल्क की तरक्की में मौसर किरदार अदा कर सकें। एक्सपो में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के तलबा ने AI मॉडल, स्मार्ट सिस्टम, रोबोटिक्स और डिजिटल सोशलाइज पेश किए, जिन्हें शरका व माहिरीन ने बेहद सराहा। मज़ीद तलबा व तालिबात का कहना था। जैसे कि आज हमारी यूनिवर्सिटी शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर एक्सपो है, जो हम IT डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। जो हमारा आज का जो एक्सपो प्रोजेक्ट है वो आँख की बीमारी के हवाले से वो अर्ली डिटेक्ट करेगा कि इसमें ये नॉर्मल है या इसमें कोई डिजीज वगैरह है। हमने इसमें 3 बीमारियां ऐड की हैं, आपको हम दिखा सकते हैं। ये एनालाइज करेगा, फिर उसको बताएगा कि ये नॉर्मल है या इसको कोई आँख की बीमारी है। जैसे उसकी जो कोई आँख की जो है ना बीनाई नहीं जा सकती। यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, इवेंट का नाम आएगा और यहाँ पर हमारे पास पिक्चर आ जाएगी। देन जो भी इवेंट्स वगैरह हुए हैं यहाँ पर उनकी पिक्चर, उनकी जो समरी वगैरह यहाँ पर हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अंजलि खान है। मैं स्टूडेंट हूँ शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर यूनिवर्सिटी। बेसिकली आज हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हमारा एक्सपो है, एक्सपो किया जा रहा है और उसमें हमने एक एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन तैयार की है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी बस ट्रैकिंग सिस्टम। बेसिकली ये हमारी एप्लीकेशन पॉइंट्स को ट्रैक करने के लिए इम्प्लीमेंट की गई है ताकि वो फायदेमंद रहे हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और इन फ्यूचर ये हमारे लिए SBCs को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, ताकि स्टूडेंट्स जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं जैसे मिसकम्युनिकेशन, मिसगाइड और अनसर्टेनिटी सडन डिपार्चर को ओवरकम करने के लिए हमारे जो ये ऐप तैयार की है। शुरा का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम न सिर्फ तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ देते हैं बल्कि नौजवानों को टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद मुख्तार बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मुबश्शिर रज़ा, स्पेशल TV, खैरपुर मीरस। लियाकतपुर में जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी साउथ पंजाब मोहम्मद अख्तर ने मुख्तलिफ स्कीमों का दौरा किया और मॉडल बाजार, मेगा सीवरेज मनसूबा, जिम्नेजियम और दीगर तामीराती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरान को मुकर्ररा मुद्दत में मेयारी तकमील यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। नारकाना में डॉक्टर साजिद अली अब्बासी महंगाई के इस दौर में गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए मसीहा बन गए हैं। वो रोज़ाना सैकड़ों अफराद का मुफ्त मुआयना और इलाज कर रहे हैं, जिस पर शहरियों ने उनकी खदमात को बेहद सराहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। हैदराबाद ज़िला जामशोरा में मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की जानिब से 40 तालीमी मराकज़ के सहूलतकारों के लिए 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें बच्चों की नफ्सियात, तदरीसी हिकमत अमली, क्लासरूम्स मैनेजमेंट और जदीद तालीमी सरगर्मियों पर ख़ुसूसी तरबियत फराहम की गई। मीरपुर खास में फौजी फाउंडेशन सिस्टम के तहत हाई अलर्ट एक्टिविटी का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों ने हंगामी सूरत हाल से निमटने की अमली मशक़ें की हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक ऐसे इक़दाम तालीमी इदारों में सिक्योरिटी को मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इलाहाबाद की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाम तैमूर अब्बास लाड ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके की तरक्की, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अवामी मसाइल का हल उनकी अवलीन तरजीह है और अवामी खिदमत का मिशन जारी रखा जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे तारिक। जी तारिक, बताइएगा। जी, आज हम मौजूद हैं इलाहाबाद शहर में। यहाँ में हमारे साथ आज मौजूद हैं जाम तैमूर अब्बास लाड साहब।
जो एक सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं और जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी है। जी आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे जी हमारे इस शहर के इलाके की तरक्की के हवाले से, ये पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से हमें ज़रा बताएं। जी जाम साहब आप हमें बताएं ज़रा पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज ए वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाम तैमूर अब्बास लाड, जो इस वक्त हम इत्तेहादी जमात का जो है ना नून लीग है और उनका वज़ीर आला भी उनका है और वज़ीर आज़म भी उनका है, और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है काम कर रही है, थोड़ा स्लो चल रहे हैं मगर ज़रूर काम कर रही है। हमारे इलाके के बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला जो इलाहाबाद का है वो है सीवरेज का, और टफ टाइल हैं या सीवरेज है। ये मसाइल हमने अपने रहनुमाओं से कहा है और इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द हल करेंगे और हल की तरफ ही जा रहे हैं हम। और हमारे मुर्तज़ा महमूद साहब और गज़नफ़र लंगा साहब, MP काजी अहमद सईद साहब, उनकी माशाल्लाह स्पीच बहुत अच्छी जा रही है। लोग काफ़ी उनसे मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे हैं और काफ़ी लोगों के एतराज़ात भी आ रहे हैं जी काम स्लो हो रहा है। और इत्तेहादी जमात जो है, अगर हमारा वज़ीर आला होता तो हमारा इसी तरह जिस तरह नून लीग स्पीड से काम कर रही है हम भी इसी तरह स्पीड से काम करते। लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं इलाहाबाद के लिए और लियाकतपुर के लिए, और जो नवाई गाँव के इलाके हैं जहाँ पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जहाँ सीवरेज के मसाइल हैं, इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द हल होंगे। इंशाल्लाह आवाम को खुशखबरी ही देंगे। और इसलिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, ये वाहिद जमात है। जुल्फ़कार अली शहीद भुट्टो साहब की ये जमात है और मोहतरम शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की ये जमात है, और इसके जो वर्कर हैं ये जान का नजराना देने से भी नहीं डरते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो वर्कर हूँ जो मुझे अपनी जमात के साथ 29 साल हो गए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज ए वर्कर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। फलाई कामों में सबसे आगे खड़ा होता हूँ और मैं जहाँ भी मसला होता है फौरी मसले का हल की कोशिश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो कोऑर्डिनेटर हैं मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहब के मुनीर अहमद खान डार साहब, उनको एक कॉल करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाइल का हल करते हैं। और हमारे जो यहाँ के इलाहाबाद के हमारे रहनुमा हैं मियाँ समीउल्लाह खान साहब, उनके साथ मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। वो मेरे जो ज़िम्मे काम लगाते हैं मैं बखूबी उनको निभाता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना कि ये जो हमारे जाम तैमूर अब्बास लाड साहब हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो इलाके की तरक्की के लिए कोशिश हैं। जी बहुत शुक्रिया तारिक, हमें अपडेट कर रहे थे। स्पेशल टीवी से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।